यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते। राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आवाज जनता की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। बिहार विधानसभा बजट सत्र चल रहा है और 27 तारीख को इसका अंतिम दिन है। इसी बीच राजद एमएलसी सुनील सिंह का एक बड़ा बयान सामने आता है। सुनील सिंह कह रहे हैं कि 27 तारीख यानी सदन का आखिरी दिन, उस दिन बिहार विधानसभा के अंदर शराब का होम डिलीवरी कराने वाले हैं। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए। देखिए, ऐसा है कि भाई सच्चाई को आप कितना देर तक छुपा सकते हैं। हम तो पहले भी कहते आए हैं कि कोई भी राज्य का जो भी योजना चल रहा है, कोई योजना ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। बिना भ्रष्टाचार का यहाँ कोई योजना की आप कल्पना नहीं कर सकते। चाहे नल जल योजना हो, रोड हो, पुल पुलिया हो, कोई भी आप योजना की बात कीजिए, सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। कहीं इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं। शराबबंदी को लेकर समीक्षा होना चाहिए। समीक्षा की बात की जा। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि वर्ष 2016 में जब बिहार में नशाबंदी लागू की गई, उसके पहले जितना बिहार में शराब का खपत था उससे कई गुना ज़्यादा बंदी के बाद अभी बिहार में शराब आता है। ये किसी से बात छुपा हुआ नहीं है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 94,000 किलोमीटर इस बिहार का क्षेत्रफल है। बगल का राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और एक देश नेपाल, ये बॉर्डर है इतना लंबा चौड़ा जहाँ पर कहीं भी शराबबंदी नहीं है। तो आप कभी भी कल्पना नहीं कर सकते कि बिहार में शराब नहीं आएगा। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। जिसको शराब नहीं मिलता है वो आपको सूखा नशा के शिकार हो गए। आज जितना खपत पहले पंजाब में था, बेंगलोर में था, पुणे में था, दिल्ली में था, उससे कई गुना ज़्यादा आज बिहार में सूखे नशे का व्यापार हो गया है। और इस राज्य के गलत नीति के कारण कोई व्यक्ति चाहा कि अगर हम शराबबंदी कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय की तरह याद करेगा। अगर हम बिहार में दहेज प्रथा लागू कर देंगे तो लोग हमको राजा राम मोहन राय के नाम से जाने जाएगा। लेकिन आप लोग एक भी व्यक्ति बताइए कि कोई भी बच्चियां की शादी बगैर दहेज का होता है क्या? और यहाँ पर दहेज प्रथा लागू है, कानून लागू है। उसी तरह से नशाबंदी की भी स्थिति है। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर आप प्यार से और आप पैसा दे दीजिए और आपको शराब वहाँ डिलीवरी नहीं हो जाए। हमने पहले भी कहा है कि अगर आपको सिद्ध करना है तो जिस दिन लास्ट डे हो सदन का, 27 तारीख अंतिम दिन है, उस दिन आप लोग सारे कैमरा वाला रहिएगा। आपको यहाँ पर हम डिलीवरी करा देंगे शराब का, इसी सदन के मतलब प्रांगण में। और ये आप भी छोड़िए ना, जितने लोग भी एक अन्य मार्ग से लेके जितने भी लोग रिहायशी इलाके हैं जहाँ पे बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ पर राजेंद्र बाबू जहाँ खड़ा हैं, राजेंद्र बाबू को समझ गए, देश रत्न राजेंद्र बाबू राजभवन के सामने वही डिलीवरी पॉइंट है। आप लोग कभी अपना कैमरा लगा कर देखिएगा, स्कूल में पढ़ने वाले जो छात्र और छात्राएं हैं स्कूटर और मोटरसाइकिल से आएगी और वही एक अन्य मार्ग और अन्य जगह जो ड्यूटी पे लगा हुआ सिपाही है वहीं से डिलीवरी लेकर के अपने घर जाएगा। इसलिए यह बात बहुत लंबा चौड़ा है और हम हर एक चीज़ खोल करके आप लोग प्याज की तरह परत परत हम बताना भी नहीं चाहते हैं। यही आप लोगों के लिए मेरा इशारा ही काफ़ी है। सवालों के द्वारा उठाए जा रहे लगातार सवालों पर क्या असर पड़ा? आए हुए हैं कहीं न कहीं घुसपैठ और अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर सर आज जो है बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। कौन? अमित शाह। देखिए, ऐसा है कि जो यहाँ पर गवर्नमेंट चल रहा है उसमें बीजेपी भी सेम रूप से साझेदार है। तो
तो स्वाभाविक है कि उनका काम कैसा हो रहा है। बगल में बंगाल है, बंगाल में उनकी रणनीति क्या होगा, इसके लिए कोई पार्टी कभी भी कोई भी मुखिया कहीं भी आ जा सकता है, इसके लिए कोई रोक थोड़े ही है, वो तो समीक्षा बहाना होता है। तो अभी आप जो राजद एमएलसी सुनील सिंह की बातें सुने तो आपने सुना कैसे उन्होंने कहा कि राज्य भवन से लेकर के मुख्यमंत्री आवास तक शराब की बोतलें देखने मिलती है, और यहाँ तक उन्होंने भी बोला कि जो स्कूल के बच्चे बच्चियाँ हैं वो लोग इसका होम डिलीवरी करते हुए देखा। आपने वो भी देखा कि कैसे उन्होंने कहा कि 27 तारीख यानी सदन का जो आखिरी दिन है उस दिन बिहार विधानसभा के अंदर वो शराब का होम डिलीवरी करा के दिखा देंगे। ये पूरे बयान को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पीआर। तब तक के लिए धन्यवाद।